Hello friends, welcome to your channel Shankar Sars Humanities. Today's topic is types of bill, and in types of bill we will discuss two types of division of bill. And the first type of bill is the division of bill on the basis of the introducer, कौन इसको इंट्रोड्यूस करता है इन द पार्लियामेंट, एंड द सेकंड कैटेगरी इज और द सेकंड कैटेगराइजेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स. तो क्या क्या कंटेंट होता है बिल में, वो बेसिस में भी हम डिवाइड कर सकते हैं बिल को. तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट वी विल डिवाइड द बिल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूसर. कौन इंट्रोड्यूस करता है वो बिल को इन द पार्लियामेंट. चलिए देखते हैं. पहले बिल्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, दैट इज प्राइवेट मेंबर बिल. क्या मैं बोला? प्राइवेट मेंबर बिल एंड गवर्नमेंट मेंबर बिल. So there are two types of bill, that is private member bill and government member bill, and this division is on the basis of introducer. ये बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है या कौन लेके आता है पार्लियामेंट में. ओके चलिए. The first is private member bill. It is a private member bill as because any member of parliament who is not a minister. It means that the bill is introduced by any member of parliament other than a minister. If other than a minister a bill is introduced in the parliament, then it is called private member bill. And the another type of bill is that is government member bill. In that case the government, it means that any minister will introduce the bill. If any minister introduce the bill in the parliament, then it is called government member bill. For example, here money bill is not a private member bill. Money bill can only be introduced in Lok Sabha or by a minister. That's why money bill is purely a government member bill. Money bill is purely a government member bill. But जैसे हम बोलते हैं ordinary bill, ये ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो होता है एक प्राइवेट मेंबर बिल. वो गवर्नमेंट मेंबर बिल भी हो सकते हैं, बट ये प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकते हैं. ठीक है, कौन सा? ऑर्डिनरी बिल. लेकिन मनी बिल जो है वो हमेशा होगा गवर्नमेंट मेंबर बिल, वो कभी नहीं हो सकता प्राइवेट मेंबर बिल. वन मोर थिंग इज दैट दे आर इन दिस डिविजन. नाउ द प्राइवेट मेंबर बिल, देयर इज लेसर चांस ऑफ पासिंग ऑफ ए प्राइवेट मेंबर बिल, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट में किसका मेजोरिटी होता है? ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी का. तो इसलिए जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है बिल को, वो बिल क्या होता है ना, ज्यादा पास होने का चांसेस रहता है. तो इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास होने का चांसेस कम हो जाता है, बट जो गवर्नमेंट मेंबर बिल है तो उसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. इज इट क्लियर और नॉट? ओके चलिए. ये जो डिवीजन आपका था, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूसर. एज आई हैव टोल्ड यू, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूसर वी कैन डिवाइड द बिल इनटू टू टाइप्स, दैट इज गवर्नमेंट मेंबर बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल. एंड द नेक्स्ट इज द डिवीजन ऑफ बिल ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट. ये बिल में है क्या, उसी कंटेंट बेसिस में वी कैन डिवाइड द बिल इनटू 4 कैटेगरीज. कितना कैटेगरी है? 4 कैटेगरीज. देयर मे बी क्वेश्चंस इन योर पेपर कि कौन सा बिल कौन सा आर्टिकल में आता है, क्योंकि एवरी बिल कंटेन्स सम आर्टिकल एंड देयर आर सम प्रोविजंस ऑफ दैट बिल आल्सो. ओके, we have to move to the another category of division of bills, that is the division of bill on the basis of its content. On the basis of its content, मतलब content basis में हम डिवाइड कर सकते हैं बिल को into 4 categories. तो क्या 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट? ना द फर्स्ट कैटेगरी इज योर ऑर्डिनरी बिल. व्हाट आई टोल्ड यू? ऑर्डिनरी बिल. ठीक है. देन मनी बिल, देन फिनेंशियल बिल, देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. क्या मैं बोला? 4 कैटेगरीज ऑफ बिल: मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फिनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल.
तो इसके साथ साथ हम थोड़ा आर्टिकल्स भी याद रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल के लिए कोई आर्टिकल नहीं है। ऑर्डिनरी बिल ऑर्डिनरीली कहां भी आप इंट्रोड्यूस करो पार्लियामेंट में, जो ऑर्डिनरी मैटर में होता है, तो इसके लिए आर्टिकल याद रखने का जरूरत ना है। तो नेक्स्ट इज मनी बिल। मनी बिल इज अंडर 110 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आर्टिकल जो है 110 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मनी बिल। देन देयर इज फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल बट एक्चुअली टू टाइप्स में होते हैं, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2। तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 आता है आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में, एंड फाइनेंशियल बिल टाइप 2 आता है आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में। Okay, and then constitutional amendment bill, it is the most important bill, that is under article 368। ओके, तो ये आर्टिकल्स थोड़ी सी आप याद भी रख लेना चाहिए। ओके, तो पहले चलते हैं ऑर्डिनरी बिल को। व्हाट इज ऑर्डिनरी बिल? एनी मैटर, कोई भी मैटर को हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। इन द ऑर्डिनरी बिल में कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स आपको बता देते हैं क्योंकि पेपर में ऐसे आपको आएगा, व्हिच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्डिनरी बिल। कौन सा ऑर्डिनरी बिल का फीचर नहीं है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, डेफिनेटली इसको आपको लिखना होगा। ओके, चलिए, तो ऑर्डिनरी बिल में क्या क्या आता है? फर्स्ट थिंग इज दैट ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस। कितना, इतना चीज याद रखना, एनी हाउस। ऑर्डिनरी बिल को कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट, द सेकंड थिंग इज दैट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज ऑर्डिनरी बिल फर्स्ट पास्ड इन एनी हाउस ऑफ द introduced in any house, and when the bill is passed by one house, then it will be introduced, then it will be sent to another house. Okay, और क्या है ऑर्डिनरी बिल में, और क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है? दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इसको जो पास किया जाता है उसके लिए हमें एक सिंपल मेजोरिटी का जरूरत पड़ता है। क्या जरूरत पड़ता है? सिंपल मेजोरिटी। ओके, इन द लाटर वीडियोस ये भी मैं डिस्कस कर दूंगा टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। 3-4 टाइप का मेजोरिटी होता है, जैसे बोला सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तुम्हारा स्पेशल मेजोरिटी, ऐसा करके हम मेजोरिटी भी एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो मैं क्या बोला, ये एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है और सिंपल मेजोरिटी में ये बिल पास होता है। तीसरे बात आप क्या याद रखेंगे ना, ऑन ऑर्डिनरी बिल वी कैन आस्क फॉर जॉइंट सिटिंग। तो जॉइंट सिटिंग सिर्फ कहां हो सकता है? ऑर्डिनरी बिल में हो सकता है। दैट इज जॉइंट सिटिंग भी हो सकता है, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। ओके, क्लियर बात है। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल बोथ द हाउसेस हैज द सेम पावर। दोनों हाउस का जो पावर है वो सेम है, दोनों हाउस सेम पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। ओके, उसके बाद आता है मनी बिल। मनी बिल में जैसे मैं बोला 110 आर्टिकल है, तो सिंपली आप 110 आर्टिकल को खोलेंगे, वहां एनी मैटर व्हिच इज रिलेटेड टू फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि उसमें आर्टिकल 110 में लिखा है क्या क्या फाइनेंशियल मैटर है, किसमें हमें किसको मनी बिल मतलब काउंट किया जाता है। तो आप देखेंगे एनी मैटर व्हिच इज रिलेटेड टू, जैसे इंपोजिशन ऑफ टैक्स या रिडक्शन ऑफ टैक्स या एबोलिशन ऑफ टैक्स, या आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई विड्रॉल हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कुछ हम ऑडिट कर रही हैं, जो जितने सारे रिलेटेड होते हैं मनी के साथ, वो सारे मनी बिल में आता है। उसमें 5-6 कैटेगरीज हैं जिसको थोड़ा आपको एक बार जाके आर्टिकल 110 चेक कर लेना है, क्या क्या मैटर में आप मनी बिल लाते हो और मतलब क्या क्या चीज होता है, तो इसको मनी बिल बोला जाता है। ठीक है, इसमें कुछ फीचर्स है जो आप, वो जो टेक्निकलिटी है, जैसे मैं बोला, इट इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू मनी एंड स्पेसिफिकली आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड आपका पब्लिक अकाउंट्स फंड ऑफ इंडिया, उसके साथ ही रिलेटेड होते हैं। मान लो उससे कोई विड्रॉ करना है, कुछ डिपॉजिट करना है, कुछ भी उनके साथ करना है, या कोई नया टैक्स लाना है, कोई टैक्स को हटाना है, कोई टैक्स को रिवाइज करना है, एवरीथिंग वो सारे आएंगे किसमें? मनी बिल में। बट द थिंग इज दैट इसका कुछ फीचर्स है जो आप याद रखेंगे। यहां जैसे एनी हाउस, बट मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। पहला पॉइंट क्या हुआ? इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, सिर्फ लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इसको हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा बात, इन केस ऑफ
money will at first the president will rectify it, the president will recommend it with the recommendation of president, prior approval of the president, ये आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, प्रेसिडेंट्स अप्रूवल जरूरी है फॉर ए मनी बिल। और एक वहां यहाँ और एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखना कि ये बिल मनी बिल है या और कोई बिल है, इसको डिसाइड कौन करता है भाई। तो ये मनी बिल है या उधर कोई बिल है, इसको डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट मत बोलना, इट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करता है वेदर इट इज ए मनी बिल और नॉट, एंड हिज डिसीजन इज द फाइनल। ओके, क्लियर। चलिए, और क्या है ना, इन केस ऑफ मनी बिल, तो ये तो इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में और भेजा जाएगा राज्यसभा को। राज्यसभा डोंट हैव एनी पावर टू अमेंड और रिजेक्ट, डू एनीथिंग विद दैट बिल। तो ओनली द राज्यसभा कैन डिले द बिल फॉर 14 डेज। सिर्फ 14 दिन के लिए ये डिले कर सकता है ये बिल को। 14 दिन के बाद आफ्टर 14 डेज इट इज डीम्ड टू बी पास्ड इन राज्यसभा, तो मान लिया जाएगा कि राज्यसभा में पास हो ही गया। क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इट कैन नॉट बी सेंट फॉर जॉइंट सिटिंग। तो इसको जॉइंट सिटिंग में हम नहीं रख सकते, वो सिर्फ लोकसभा में आता है और इसमें जॉइंट सिटिंग भी नहीं होगा। ये सारे बेटा फीचर्स होते हैं आपका मनी बिल का। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से पहले हम देखेंगे फिनेंशियल बिल। तो नेक्स्ट इज फिनेंशियल बिल। फिनेंशियल बिल में क्या होता है, फिनेंशियल बिल आप सिंपली दिखेंगे तो ये जो है ये रिलेटेड टू होता है मनी प्लस अदर मैटर, तभी तो इसको फिनेंशियल बोलते हैं। मनी बिल मतलब जो है आपका 110 आर्टिकल 110 प्लस सम ऑर्डिनरी मैटर, जो दोनों मैटर का मिक्सचर होता है वो होता है मनी बिल, सॉरी फिनेंशियल बिल। तो फिनेंशियल बिल का 2 कैटेगरी क्यों है ना, ये कैटेगरी में ये जो मैं बताया आपको मनी प्लस ऑर्डिनरी, ये चीज आता है इसमें। तो जब ये मनी मैटर भी होता है और ऑर्डिनरी मैटर भी होते हैं, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा क्लैरिटी आपको दे देता हूं क्या है दोनों टाइप्स के बिल होते हैं। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं आपके सामने कि 117 क्लॉज 3, 117 क्लॉज 1। 117 क्लॉज 1 में आप याद रखेंगे इसमें 2 प्रोविजन जो मनी बिल का है वो आता है। फॉर एग्जांपल दिस फिनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1 इज ओनली introduced in Lok Sabha and prior approval, prior recommendation of president is required। तो ये 2 प्रोविजंस हैं, विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। और दूसरे बात है ये लोकसभा में ही आएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं लोकसभा एंड प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, ठीक है। ये 2 चीजों में जरूरी है। बट द नेक्स्ट थिंग इज दैट अदर जो थिंग्स है वो सारे जैसे ऑर्डिनरी बिल है ऐसा है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम 117 क्लॉज 3 को। इसमें कोई भी ऐसे प्रोविजन नहीं है, ये जैसे ऑर्डिनरी बिल है ऐसे ही इंट्रोड्यूस होता है, ये प्रोविजंस इसमें जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया मेरी बात। तो ये था आपका फिनेंशियल बिल। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? व्हेन वी वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टू इंट्रोड्यूस ए बिल, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का ये खासियत है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो पहला बात है ये तो कोई भी हाउस में हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इसमें दोनों हाउस को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है और इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता। क्या हुआ? जॉइंट सिटिंग इसमें हम नहीं बुला सकते हैं। दूसरी बात क्या है इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? दूसरी बात आप याद रखो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो पास होता है ना वो पास होगा बेटा आपका स्पेशल मेजोरिटी में। कौन सा मेजोरिटी में? स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो ये 2 चीज आता है बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर।
और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा, ये जितने सारे बातें इसमें हम डिस्कस करें, जैसे कि व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी, व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी, व्हाट इज आपका जॉइंट सिटिंग, ये सारे जो चीजें आपको थोड़े थोड़े डाउट्स होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डालूंगा, जैसे कि व्हाट इज जॉइंट सिटिंग और व्हेन द जॉइंट सिटिंग इज इनवाइटेड, वो एक टॉपिक में बता दूंगा। आपको स्पेशल मेजोरिटी में आपको टाइप्स ऑफ मेजोरिटी बता दूंगा, जिसके अंदर आप सारे मेजोरिटी को भी एक बार स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे बातें मैं धीरे धीरे आपको क्लैरिफाई करूंगा, बट इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड ordinary bill, money bill, financial bill and constitutional amendment bill, and what are the 4 types of bills and what are the differences among them, और क्या फीचर्स लेके वो मूव करते हैं। ओके, क्लियर हो गया आपको? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, स्टे सेफ, बाय।